किचन में कुछ ना कुछ रेसिपीज़ बनाते रहते हैं, नया नया खाना पकाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर थोड़ा सा घूम लिया जाए, थोड़ा सैर सपाटा हो जाए और साथ ही बाहर का कुछ ट्राई किया जाए। तो मिस्टर चटोरा एंड टीम आज आपको लेकर जाने वाली है माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए। तो वेलकम यू ऑल, आप सभी का स्वागत है मिस्टर चटोरा चैनल पर। और इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखना, मैं आपको बताने वाला हूं कि मनसा देवी मंदिर तक कैसा पहुंचा जाए और इस जर्नी के दौरान आप क्या क्या ट्राई कर सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं। जो माँ मनसा देवी का मंदिर है इसकी बहुत ही मान्यता है, बहुत पौराणिक मंदिर है और कहा जाता है कि अगर आप माँ मनसा देवी के मंदिर में आके कोई भी इच्छा मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं तो वो पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि इस मंदिर का नाम ही है माँ मनसा देवी मंदिर, यानी कि मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो जैसे ही हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हमें वहां पर आग जली हुई मिली। तो वहां पर बैठकर हमने थोड़े से हाथ सेके और थोड़ा सा ठंड को दूर किया। तो यहाँ से हमारी मनसा देवी की जो यात्रा है वो स्टार्ट होती है, ये पहला पड़ाव पड़ता है। और जैसा कि ठंडा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो क्यों ना यहाँ पर रुककर थोड़ी सी चाय की चुस्की ले ली जाए। वाह, बड़ा मतलब अदरक का टेस्ट तो आपने बड़ा ही अच्छा आ रहा है, इसमें अदरक यूज़ किया है। तो कितने रुपए की चाय दी भैया? 10 रुपये। 10 रुपये की, अरे वाह। तो आपका नाम क्या भैया? बबलू। बबलू जी। तो आप कितने टाइम से मतलब यहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं? यहाँ में बहुत पुराना हो गया, 35 साल के करीब हो गया। 35 साल हो गए आपको टी स्टॉल लगाते हुए। तो आप मतलब एक तरह से यहाँ पर सेवा भाव ही कर रहे हैं, जैसे 10 रुपये की चाय है, वरना ऊंचाई 1 रुपये की से बेचनी स्टार्ट। अच्छा, आपने जब बेचना स्टार्ट किया तभी 1 रुपये की हुआ करती थी, तो शायद एक सेवा भाव ही है आपका। तो आप हमें थोड़ा सा बताइए कि जैसे कोरोना चला है बीच में, उसके बाद यहाँ पे जो भक्तगण हैं वो कैसे मतलब आ रहे हैं? कोरोना के बाद जो थोड़ा यात्री एकदम बिल्कुल ही आना बंद हो गया था जी। फिर अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भीड़ चली है, थोड़ा थोड़ा यात्री आता है जाता है। तो इससे आपके मतलब दुकानदारी पे भी काफ़ी फर्क पड़ा होगा? पड़ता है जी। तो मैं अपने व्यूअर से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मनसा देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो बबलू भैया के हाथ की चाय ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट है इनकी चाय में, बिल्कुल घर वाला टेस्ट इसमें आ रहा है। तो मेरे को तो रियली बड़ा ही अच्छी चाय लगी है। चलिए फ्रेंड्स, अभी मनसा देवी मंदिर पर हमारी यात्रा शुरू हो रही है, तो हम यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। वैसे प्रसाद आपको यहाँ से मिल जाएगा और भवन से मिल जाएगा, लेकिन जैसे आप प्रसाद लेते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि रास्ते में बंदर मिलते हैं। तो आपके पास ऐसा कुछ पिट्ठू बैग हो या फिर कपड़े का सिला कोई बैग हो तो वो आप अपने साथ रखिए, उसमें प्रसाद रख कर ले जाइए। प्रसाद तो 20 का भी है, 50 का भी, 100 का भी। ये 100 रुपीज़ का है। अच्छा, इसमें जल वाला नारियल है, छिला हुआ नारियल होगा, 16 श्रृंगार है, मनोकामना का धागा होगा, फूल होंगे, पूरा प्रसाद होगा। ये सूखा नारियल वाला होता है। अच्छा। सूखा नारियल माँ पे नहीं चढ़ाते। अच्छा, ये 51 रुपये? हाँ, ये 51 रुपये। ठीक है, का ठीक है। ये 20 का है। मतलब आपकी श्रद्धा है, आप जैसा प्रसाद चाहे ले सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा भावना है वैसा प्रसाद माँ को अर्पण कर सकते हैं। कुछ फैसिलिटीज़ भी आप यहाँ पर देते हैं? मतलब यहाँ पे बैग सामान रखवाते हैं, चप्पल जूते रखवाते हैं और कोई किराया नहीं लेते हैं, फ्री सेवा है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी मतलब फैसिलिटीज़ भी आपको दे रहे हैं, प्रसाद भी मिल रहा है, अपना सामान यहाँ रख सकते हैं। और बस थोड़ा सा आपको ध्यान क्या करना है कि उसमें आपका कीमती कोई सामान नहीं होना चाहिए, जैसे पैसा हो गया, वॉलेट हो गया, कैमरा हो गया, कुछ ज्वेलरी हो गई, वो आप अपने पास रखिए। बाकी सामान यहाँ पर रख सकते हैं। प्रसाद लेके दर्शन के लिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप माता मनसा देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर आप 3 रास्तों से आ सकते हैं, जिनमें से पहला रास्ता सीढ़ियों वाला रास्ता, जिसमें कि बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग हंसते गाते झूमते माता के भवन तक पहुँचते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास टाइम की थोड़ा कमी है तो आप रोपवे से भी आ सकते हैं। उड़न खटोले की व्यवस्था यहाँ पर है, आप उससे भी आकर यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। और जो तीसरा रास्ता है वो है सड़क वाला रास्ता, जिससे हम आज माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं।
आप इससे भी जा सकते हैं, इस पर 2 व्हीलर्स भी आराम से जाते हैं। तो आपको इन तीनों में से जो भी रास्ता पसंद आए, जो भी रास्ता अच्छा लगे, उससे आ सकते हैं। और ये तीनों ही रास्ते मेन हरिद्वार से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये जो सड़क वाला रास्ता है, अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो ये हरिद्वार हिल बाईपास से स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ाई करते रहते हैं, भवन की ओर बढ़ते हैं, तो आपको थोड़ी थकान हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बैठने का इतना अच्छा अरेंजमेंट है, आप यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा रिलैक्स फील कीजिएगा, क्योंकि माँ के भवन से आने वाली जो हवा है वो आपको इतना रिफ़्रेशिंग और एनर्जेटिक फील कराएगी कि आपकी थकान जो है वो छूमंतर हो जाएगी। और यहाँ पर जो पीसफुल एनवायरनमेंट है वो शायद ही उसका अल्टरनेटिव कोई हो। हमने भी यहाँ पर 5 से 7 मिनट रुककर आराम किया और उसके बाद फिर से अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। जैसे जैसे हम यात्रा में आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि कुछ बंदर चने और अन्य खाद्य पदार्थ खा रहे थे, लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि एज पर उत्तराखंड गवर्नमेंट बंदरों को कोई भी खाद्य पदार्थ खिलाना सख्त मना है, जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। आप सुबह के समय मनसा देवी के दर्शन करके शाम के समय होने वाली माँ गंगा की आरती का आनंद भी उठा सकते हैं। अगर आप हरिद्वार आने की सोच रहे हैं तो आप अपनी यात्रा में 2 प्रमुख स्थान अवश्य जोड़ लें, माँ मनसा देवी दर्शन और दूसरा माँ चंडी देवी दर्शन। तभी आप बोल पाएंगे कि आप हरिद्वार घूम कर आए हैं। प्रारंभ से 2.5-3 किलोमीटर चलने के बाद हम लगभग माता के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। तो जैसे मैं 101 का आपसे प्रसाद ले रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या मतलब है, कौन सी थाली है? इसमें नारियल पानी वाला है, माई के श्रृंगार है, गुलाब के फूल है, धागा है, मीठा प्रसाद है, सब कुछ है इसमें पूरे कंप्लीट। तो ये कंप्लीट माँ का श्रृंगार इसमें 101 रुपये में मिल जाता है। 101 रुपये पूरा पूजा माता का। और ये जो प्लेट है, प्लेट इसमें जो चढ़ाने के बाद वापस आता है। अच्छा, ये वापस करनी है। हाँ। ओके। तो ये हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है और प्लेट वापस करनी पड़ेगी, लेकिन चलिए। तो फ्रेंड्स, हमने यात्रा के प्रारंभ में और यात्रा के अंत में दोनों ही जगह से प्रसाद लिया अपने और अपनी टीम के लिए। तो हमें कहीं पर भी ऐसा कोई रेट में डिफरेंस नहीं लगा, आप जहाँ से चाहे वहाँ से ले सकते हैं। तो हम माता मनसा देवी के मंदिर पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमें मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की क्या जर्नी है वो मैं आपको दिखाऊंगा मास्क पहनने के बाद। माता के मंदिर पर पहुंचते ही जो वहाँ का व्यू है वो वाकई आई कैप्चरिंग है। मतलब कि इतना अच्छा व्यू यहाँ पर है कि जिसको देखें तो देखते ही रह जाएं। जैसे ही आप भवन की ओर चलते हैं तो सबसे पहले आता है चरण पादुका। यहाँ पर माता के चरण हैं। यहाँ पर आप दर्शन करके जो श्रद्धापूर्वक दान इत्यादि आप करना चाहते हैं वो कर आप वहाँ से रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। चरण पादुका के दर्शन करके जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आगे आएगा माता मनसा देवी का हवन कुंड। यहाँ पर जितनी भी अगरबत्तियाँ धूपबत्ती हैं वो यहाँ पर इस हवन कुंड में चढ़ा दी जाएंगी। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आ जाएगा माता का मुख्य मंदिर। तो चलिए फ्रेंड्स, माता के मुख्य मंदिर में माता को प्रसाद चढ़ाकर पंडित जी से ही जान लेते हैं माता मनसा देवी के दर्शन का महत्व। माँ भगवती मनसा माता दुर्गा का स्वरूप है। यहाँ पर 2 शक्तियों का वास है। महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी विराजमान है माँ, और नाग कन्या के रूप में भी विराजमान है। जब प्राचीन काल में महिषासुर नामक दैत्य का बड़ा आतंक था, सब देवता लोग त्राही त्राही कर रहे थे। उस वक्त सभी देवता लोग ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताओं के पास गए और अपनी प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप इस दुष्ट राक्षस से हमारे को रक्षा कीजिए, इसका वध कीजिए। तब तीनों देवताओं के अंदर उनके एक अजीब सा क्रोध आया और एक तेज निकल के तीनों के एक तेज से माता का प्रादुर्भाव हुआ। माँ भगवती मनसा का जन्म होने के बाद माँ ने से प्रार्थना की गई, सभी देवता मिलकर उनसे प्रार्थना करी और माँ ने उस महिषासुर नामक दैत्य का वध किया।
सभी देवताओं की मनसा पूरी हुई। उसी दिन से माँ भगवती दुर्गा मनसा देवी के रूप में जानी जाने लगी। और आज भी जो भी भक्त माँ के दरबार में आकर अपनी अरदास के लिए, प्रार्थना के लिए मोली मन्नत का धागा बांधता है, उसकी माँ भगवती मनसा माता मनसा पूरी करती है और माँ उसकी रक्षा करती है। और दूसरी कथा, जब समुद्र मंथन हुआ उस दौरान भगवान शंकर ने जो समुद्र में से विष निकला वो सबको बड़ा परेशान कर रहा था, तब भगवान शिव ने आकर उसको अपने कंठ में धारा। लेकिन वो विष का प्रभाव इतना तेज़ था कि भगवान शंकर को भी पीड़ा पहुंचा रहा था। तब भगवान शिव ने मानस कन्या के रूप में अपने मन द्वारा एक कन्या, नाग कन्या को जन्म दिया और वो भगवान शिव के जटा में बैठकर मुख के द्वारा उनका विष का पान किया और भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त किया। आज जो भी भक्त को काल सर्प का दोष का प्रभाव होता है वो यहाँ पे आकर अपने काल सर्प दोष का पूजन करवाते हैं, छायादान करते हैं, तो उसका वह व्यक्ति काल सर्प दोष से मुक्त होता है और अपना मनवांछित फल को प्राप्त करता है। जय माता की। जय माता की। जैसे ही हम माँ मनसा देवी के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं तो आता है माँ चामुंडा देवी मंदिर। यहाँ पर एक वृक्ष है और इसकी मान्यता है कि आप कोई भी मनोकामना मानकर यहाँ पर अगर धागा बांधते हैं तो वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आपको आकर यहाँ से वो धागा खोलना भी होता है। हो सकता है कि जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए उस समय तक आपको वो धागा याद न रहे, तो आप यहाँ पर ब्रांच देख सकते हैं, उस ब्रांच से आके वो धागा खोल लीजिएगा। मैं माता के इस दरबार से माता से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो कोरोना काल अभी चल रहा है ये जल्दी से समाप्त हो जाए और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं और पूरे विश्व का कल्याण हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ माता मनसा देवी के दर्शन पूर्ण होते हैं और आसपास भी माताओं के काफ़ी मंदिर हैं, आप वहाँ जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। तत्पश्चात अगर आपको भूख लगी है तो चलते हैं सीधा कैंटीन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है मिस्टर चटोरा और हम कहीं पर भी जाएं कुछ ना खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आज हम मां मनसा देवी के भवन पर आए हैं। यहाँ पर खाने की क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या आप घर से फूड कैरी कर सकते हैं ये भी बताऊँगा और यहाँ पर आप आके क्या क्या खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि यहाँ का फूड फैसिलिटीज़ कैसी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खाने का काफ़ी सारा सामान रखा है और लगभग सभी सामान जो भी है खाने का वो हाफ फ्राइड हुआ है, तो हमने उन सब चीज़ों को अवॉइड किया और यहाँ पर हमने छोले भटूरे का ऑर्डर किया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पर पता किया है आप घर से खाना लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर बैठकर खा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्डर करना होगा या फिर आपको एक टेबल बुक करनी होगी जिसका रेट है 200 रुपीज़ पर टेबल। तो देखिए यहाँ पर 50 रुपीज़ में ये प्लेट मिली है और इसमें 2 भटूरे हैं, 2 तरह की सब्जियां यहाँ पर हैं, थोड़ा सा सलाद है और इतनी हाइट पे हम आकर अगर 50 रुपये में ये हमें थाली मिल रही है तो ये वाकई बड़ी किफ़ायती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम गर्मा गर्म भटूरे हैं जिनको तोड़ना भी भारी हो रहा है क्योंकि मेरे को छोले भटूरे खाने का बड़ा शौक़ है। तो भवन पे आके भी हमने छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं और वाकई इनको खा के बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैं इनको फिनिश करता हूँ, उसके बाद फिर से मिलते हैं। बाय। तो अभी हमने छोले भटूरे खाए जिनका टेस्ट मतलब ठीक था, आप आके खा सकते हैं, ऐसा कोई बुरा नहीं था। और अब छोले भटूरे खाने के बाद थोड़ा सा ठंडा फील हो रहा है तो यहाँ पर ऑर्डर किया मैंने चाय और अभी इस चाय को भी देखते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में चाय पी थी उसका टेस्ट तो मतलब लाजवाब था। अभी ये जो चाय है इसको भी चेक कर लेते हैं। हाँ, जैसे हमने नीचे चाय पी थी लगभग उसके जैसी ही है और चाय तो चाय है और बढ़िया लगी है। तो मैं चाय फिनिश करता हूँ, उसके बाद मिलवाता हूँ आपको अपने पार्टनर से। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है मां मनसा देवी के दर्शन का ये सफ़र और साथ ही साथ हमारा कंप्लीट होता है आज का ये व्लॉग।
लेकिन जाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ एक ऐसे आदमी से जिसने कि इस व्लॉग को बनाने में मेरी काफ़ी हेल्प की है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मेरे अच्छे मित्र मिस्टर संदीप जी से, जो कि काफ़ी सज्जन पुरुष हैं और इन्होंने आज का व्लॉग कंप्लीट करने में मेरी काफ़ी हेल्प की। तो अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अपनी अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जगा कर रखिए अपने अंदर का चटोरा आदमी।